देवासुर संग्राम में बलि आदि असुरों की मृत्यु और पुनर्जीवन। देवासुर संग्राम अब अपने चरम पर था। दैत्यों की माया नष्ट हो ही चुकी थी। अब देवराज इंद्र ने असुरेश्वर बलि के संहार हेतु वज्र उठा लिया और सामने खड़े हुए बलि से कहा कि जैसे नट बच्चों की दृष्टि बांधकर माया जाल दिखाकर उनका धन हर लेता है, वैसे ही तुमने भी हमें माया से जीतना चाहा था, किंतु तुम नहीं जानते कि हम मायापति हैं। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंद्र ने स्वयं को मायापति कहा, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि माया का अधिक प्रयोग असुरों द्वारा किए जाने से बहुत से लोगों को यही लगता है कि माया का संबंध मूलतः असुरों से ही है। अनेक बार उसे आसुरी माया कहा गया है। इसका आशय हुआ कि असुरों ने बस तमोगुणी माया का ही विकास किया है, किंतु विष्णु के प्रकट होते ही आसुरी माया नष्ट हो गई, क्योंकि सभी प्रकार की मायाओं का मूल तो वैष्णवी माया ही है। विष्णु के अनुग्रह से देवराज इंद्र भी मायापति हैं। इंद्र द्वारा माया को एक विद्या के रूप में स्थापित किया गया, इसीलिए महायाजाल अथवा जादू को इंद्रजाल भी कहा जाता है। इसलिए इंद्रजाल के कर्ता होने से इंद्र स्वयं ही मायापति सिद्ध होते हैं। इंद्र ने आगे कहा कि जो भी मूर्ख माया द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, उन्हें मैं उनके पुराने स्थान से भी नीचे पटक देता हूं। अरे मूर्ख, तुमने बहुत सी कुत्सित मायाओं का प्रयोग किया है। अब देख कैसे मैं इस 100 धार वाले वज्र से तेरा मस्तक काटता हूं। बलि ने कहा कि हे इंद्र, काल की प्रेरणा से जो भी जन युद्ध करते हैं, उन्हें कीर्ति, जय, पराजय अथवा मृत्यु की प्राप्ति होती ही है। इसलिए ज्ञानी जन पराजय आदि पर शोक नहीं करते। तुम जो स्वयं को जय पराजय का कारण मानते हो, यह ज्ञानियों की दृष्टि में बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और तुम जो मर्मांतक वचन कह रहे हो, वह हम स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए इनका भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बलि के वचन सुनकर इंद्र कुछ लज्जित से हो गए। इधर बलि ने इंद्र पर बाणों की वर्षा कर दी। एक तो वाग बाण, ऊपर से प्रत्यक्ष बाण वर्षा। इस सब ने इंद्र को ऐसे चिढ़ा दिया जैसे अंकुश से त्रस्त गजराज चिढ़कर और हिंसक हो जाता है। इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार कर दिया। बलि का निष्प्राण शरीर पंख कटे हुए पर्वत के समान विमान सहित धरती पर आ गिरा। यह दृश्य देखकर बलि के मित्र जंभासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। जंभ ने ऐरावत पर भी ऐसा प्रहार किया कि वह भी मूर्छित होकर लुढ़क गया। अपने स्वामी को वाहन विहीन देखकर इंद्र का सारथी मातली तत्काल ही रथ लेकर आ गया। इंद्र रथ में बैठ गए। मातली की स्वामी भक्ति की जंभ ने भी प्रशंसा की, लेकिन साथ ही एक त्रिशूल का घातक प्रहार मातली पर कर दिया। उस पीड़ा को मातली ने सह लिया, किंतु इस कृत्य ने इंद्र के क्रोध को प्रदीप्त कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप हुआ जंभ का वध। जंभ के मरते ही बल, पाक और नमूची नामक असुरों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। बल ने अपनी हस्तलाघव कला के द्वारा 1000 बाणों से इंद्ररथ के अश्वों को आहत कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातले तथा 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को वेध दिया। एक बार में ही इतने बाणों को छोड़ा जाना
आश्चर्यजनक घटना थी। नमूची ने स्वर्ण के पंख लगे हुए 15 महाबाणों से इंद्र को आहत कर दिया। इतनी बाण वर्षा ने रथ समेत इंद्र को ऐसे ढक दिया जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं। इंद्र की इस दुर्दशा को देखकर देवता शोक करने लगे, किंतु उनका वह शोक बहुत काल के लिए न रहा। असुरों के बाणजाल को काटकर रथ सहित इंद्र बाहर निकल आए और शीघ्र ही बल तथा बाघ का वध कर दिया। इंद्र ने वज्र का प्रहार तो नमूची पर भी किया था, किंतु वज्र तो नमूची के शरीर पर एक खरोंच तक न बना सका। इंद्र इस घटना से आश्चर्य में भर गए। वे सोचने लगे कि वृत्र के वध हेतु दधीचि की अस्थियों से इस अमोघ वज्र का निर्माण हुआ था। इस वज्र से मैंने कभी पर्वतों के पंख भी काट दिए थे। जिन असुरों पर अन्य सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते थे, उन सबको इसी वज्र से क्षण भर में काट दिया था। ब्रह्म तेज से बना हुआ यही वज्र क्या आज अक्षम हो गया? इंद्र विषाद में थे ही कि सहसा आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, इसे वरदान मिला है कि यह न तो गीली वस्तु से मरेगा, न ही सूखी वस्तु से ही। इसलिए इसके वध हेतु कोई और उपाय सोचो। यह सुनकर इंद्र एकाग्रता से विचार कर उपाय खोजने लग गए और शीघ्र ही उन्हें उपाय सूझ गया। इंद्र ने सोचा कि जल का फेन न तो गीला ही कहा जा सकता और न ही सूखा। इसलिए समुद्र के फेन के प्रहार से इंद्र ने नमूचे का वध कर दिया। इधर जब ब्रह्मा ने देखा कि असुरों का सर्वनाश हुआ जाता है, तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के समीप भेजा। नारद ने देवताओं से कहा कि भगवान की भुजाओं के आश्रय में रहकर आप सबने अमृत पान कर लिया है। देवी लक्ष्मी ने भी आप पर कृपा दृष्टि रखकर आपकी अभिवृद्धि करी है। इसलिए अब इस व्यर्थ युद्ध को छोड़िए। देवताओं ने नारद की बात मान ली और असुरों का संहार छोड़कर वे स्वर्ग को चले गए। इधर नारद की अनुमति से मृत बलि तथा अन्य असुरों की देह लेकर असुरगण अस्ताचल अर्थात पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े, जहां की शुक्राचार्य विद्यमान थे। शुक्र ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से उन सब दैत्यों को जीवित कर दिया जिनके सिर सुरक्षित थे। देवासुर संग्राम के अंत में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें कुछ बातें बड़ी ध्यान देने की हैं। असुर तमोगुणी शक्तियों के स्वामी माने गए हैं। प्रायः उनकी बढ़ी हुई शक्ति संसार के कष्ट का कारण बनती है। फिर भी ब्रह्मा ने उनका समूल नाश कभी नहीं चाहा। इसका अर्थ यही हुआ कि प्रकृति में संतुलन के लिए सभी प्रकार की शक्तियों की जरूरत होती है। जीवन में कष्ट का भय न रहे तो कोई भी क्यों नियमों पर चलना चाहेगा। असुरों के शक्तिहीन होते ही देवता भी कैसे अभिमानी हो उठते हैं, इसके अनेक प्रमाण पुराणों में मिलते हैं। नारद ने देवताओं को समझाते समय इशारा किया कि तुमको जो अमृत मिला उसे केवल अपने पुरुषार्थ का फल मत समझ लेना। इसीलिए नारद ने भगवान की भुजाओं के आश्रय की बात की है। उधर असुरों के मृत संजीवनी विद्या द्वारा जीवित होने की चर्चा में जिनके सिर सुरक्षित थे, केवल उनका पुनर्जीवन हो पाना स्पष्ट संकेत करता है कि यह विद्या वास्तव में उस समय कोई उन्नत विज्ञान रहा होगा। उसे केवल कोरी कल्पना मानना ठीक नहीं। यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा कि जिसका मस्तक या पूरा शरीर नष्ट हो गया वह भी नया शरीर लेकर प्रकट हो गया हो। यहाँ पर इस तकनीकी की एक अपनी सीमा है। जैसी लिमिटेशंस अक्सर विज्ञान जगत में देखी और सुनी जाती है।
शुक्राचार्य का स्पर्श पाकर बलि की इंद्रियों में चेतना आ गई। मन में सब घटनाक्रम स्मरण हो आया, किंतु लोक तत्व को जानने वाले बलि ने पराजय पर कोई खेद नहीं किया। पौराणिक कथाएं सदैव यही शिक्षा देती हैं कि पराजय या वियोग जैसे कष्ट जीवन का अंत नहीं है। जीवन में सदैव अच्छा या बुरा नहीं होता। काल से प्रभावित जीवन चक्र में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु कठिन समय में घबराकर अवसादग्रस्त हो जाने या जीवन से निराश हो जाने की अपेक्षा समय और परिस्थिति का विचार करते हुए अपनी अनुकूलता की प्राप्ति हेतु सतत प्रयासरत रहना चाहिए। शुक्राचार्य की प्रेरणा और मार्गदर्शन अनुसार असुरों ने पुनः अपने बल में वृद्धि कर ली। उनका पराक्रम और मनोबल इतना अधिक बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने अमर हो चुके देवताओं को भी पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। शुक्राचार्य ने तो बलि को इंद्रपद की स्थायी योग्यता दिलाने हेतु 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने की व्यवस्था भी बना ली। कैसे यह सब घटनाक्रम हुआ? बीच में और भी क्या क्या घटित हुआ? क्या मोहिनी अवतार की भूमिका अमृत आवंटन के साथ ही संपूर्ण हो गई? इन्हीं सभी चर्चाओं के साथ हम पुनः मिल रहे हैं महागाथा के अगले अंकों में।